Hello guys, welcome back to the channel CSAT was extinguished. So I'm back with previous year questions, PYQs of CSAT, UPSC CSE, right? Telegram पे चैनल है, प्लीज डू चेक आउट CSAT with चक्षु. आप अगर नहीं मिले तो आप अबाउट इस चैनल के अबाउट पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का. मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ बिकॉज टेलीग्राम के चैनल पे मैं रोज PYQs पोस्ट कर रहा हूँ. आप प्लीज उनको अटेम्प्ट कीजिए. रियल आपको पता लगेगा कैसे रियल टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चंस, प्लस आपको आदत पड़ेगी कैसे यूपीएससी की लैंग्वेज से आप एक्लिमेटाइज हो सकते हैं. आप कैसे यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो वहाँ पे और भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट आई वांट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन. बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पार्टिसिपेट मोर, राइट? ये आपके लिए ही है. देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, राइट? तो वी आर डूइंग 2022 सेट ए. लेट्स कंटिन्यू विद दैट. क्वेश्चन 15, ये क्वांटा क्वेश्चन है, तो चार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के बाद लेट अस कम बैक टू क्वांट, राइट? Question is x and y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meters. Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? Start off is not counted as passing. अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो देखिए, सॉरी, राइट, तो ये एक 300 मीटर का सर्कुलर कोर्स है और एक्स एंड वाई है जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, राइट? एंड देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 की में इनका स्पीड का रेशियो है. एंड एज्यूम कर लेते हैं ऐसे जा रहे हैं, राइट? ऐसे आ रहे हैं. दिस इज 300 मीटर्स और टोटल कितना है? 3 किलोमीटर्स टोटल है, यानी कि 10 राउंड है इस पूरे सर्किल के, राइट? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम. और हमें पता करना है कि x, अगर x की 3 माने y की 2 माने इसमें 3:2 रेशियो में, तो x कितनी कितनी बार क्रॉस करेगा y को, राइट? इन द होल दिस जर्नी, राइट? तो लेट अस सी. देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का कॉमन सा मेथड होता है. आप उसको प्लीज याद देख लीजिए और समझ लीजिए और याद कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आराम से हो जाएंगे. 300 मीटर्स का पैसेज है, 3:2 की स्पीड है, राइट? दोनों देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, सेम डायरेक्शन. ये हमें हेल्प करेगा हमारे आंसर पे पहुंचने में बहुत ज्यादा. सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एग्जाम्पल दो मैं, देखिए सेम डायरेक्शन से क्या मतलब है. सेम डायरेक्शन मतलब कि अगर वो ऐसे स्टार्ट कर रहा है एक्स, तो वाई भी इस तरह से ही स्टार्ट कर रहा है, राइट? दिस इज द सेम डायरेक्शन. ऐसे दोनों ऐसे ही जा रहे हैं, राइट? दोनों का सेम डायरेक्शन है. अब इससे फायदा क्या हुआ हमें? फायदा फ्रेंड्स ऐसे है कि जो रिलेटिव स्पीड होती है इससे, वो पता करने में हेल्पफुल मिलेगी. व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड हो गई डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ द टू. और डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि एक की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा फास्ट है. तो इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वी एक्स, एक्स की स्पीड माइनस वी वाई, राइट? इसको और क्लियर लिख देता हूँ. वी एक्स माइनस वी वाई. एक्स की स्पीड है थ्री 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 एक्स मान लें अगर हम, और वाई की 2x, तो दोनों उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x, राइट? मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई. अब क्यों निकाला हमने? बिकॉज हमें हमें पता करना है टाइम. अब देखिए टाइम के लिए क्या है, कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना, बस एक फॉर्मूला होता है बेसिक, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो टाइम क्या हो जाएगा इसे डेराइव करके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? बेसिक मैथमेटिक्स. तो टाइम फॉर व्हाट? टाइम का मतलब है जितनी बार x ओवरटेक करेगा y को, ओवरटेक्स y. ऐसा कितने टाइम बाद होगा कि x ने ओवरटेक करेगा y को, राइट? क्योंकि हमने देखा लास्ट पॉइंट की स्टार्ट ऑफ जो है, जो शुरुआत है, उसको काउंट नहीं करेंगे पासिंग को. तो कितनी बार पास करेगा x y को, तो उसके लिए जरूरी है ये पता करना कि x पहली बार कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा y को. उसके लिए हमें पता करना है डिस्टेंस. डिस्टेंस है 300 मीटर्स, राइट? और स्पीड है x. अब x को हम 1 ले लेंगे बिकॉज दोनों सेम वेरिएबल में हैं, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा वैसे भी फ्रैक्शन का काम है. तो आप इसको पाएंगे दिस इज 300 सेकेंड्स, राइट? तो टाइम 300 सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ कि शुरुआत करने के 300 सेकेंड्स बाद x ओवरटेक कर लेगा y को. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि x पास कर जाएगा y को. क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार पास करेगा x y को. तो हमने देखा हर 300 सेकेंड्स में पास कर रहा है, तो हम कितनी बार टोटल पास करेगा. तो इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि बेसिकली x टाइम टोटल टाइम कितना लगेगा x को पूरा कवर करने में. देखिए 3 किलोमीटर होता है पूरा ट्रैक. ट्रैक 300 मीटर का है, रेस 3 किलोमीटर की है. 3 किलोमीटर मतलब होता है 3000 मीटर. जो ट्रैक है वो है 300 मीटर्स का.
तो देखिए x को लगाने पड़ेंगे 10 राउंड्स रेस पूरी करने के लिए। अब टाइम कितना लगेगा x को 3000 मीटर पूरी करने के लिए? टाइम टेकन बाय x विल बी इक्वल टू, अगेन यहाँ से टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? डिस्टेंस 3000 मीटर, क्योंकि हम पूरी रेस की बात कर रहे हैं, और स्पीड रिलेटिव टर्म्स में ले रहे हैं इसलिए 3 लेंगे यहाँ पे, राइट? 3x को मैंने x को 1 लिया है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन है तो डजेंट मैटर, तो 3 लूंगा मैं। तो ये आ जाएगा 1000 सेकेंड्स, यानी कि 1000 सेकेंड्स लगेंगे x को पूरी रेस को कंप्लीट करने में। और क्या देखा था हमने, कितने सेकंड बाद वो ओवरटेक करेगा y को? हर 300 सेकंड बाद, यानी कि 1000 सेकंड्स तो लग रहे हैं उसको, उसमें से हर 300 सेकंड में वो क्रॉस करेगा y को। तो देखिए 300 कितनी बार 300 मल्टीपल आएंगे 1000 में, 301, 302 होता है 600, और 3 होता है 900, 4 होता है 1200, पर ये नहीं होगा बिकॉज 1000 सेकंड तक ही है रेस, तो ये नहीं होगा। तो यानी कि 1, 2 एंड 3, तो 3 बार ऐसा होगा इस रेस के दौरान जब x क्रॉस करेगा y को। तो आंसर शुड बी 3, ये आंसर होना चाहिए, राइट? सो देखने में तो समझ में आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। जब दो कैरेक्टर्स यानी कि x और y सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स bx माइनस by। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, अगर अपोजिट होता ना, इफ अपोजिट, तो ये हो जाता vx प्लस vy, राइट? फिर उस केस में अलग आंसर आता हमारा पूरा ऑल टुगेदर ही। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक आपको एक्सपेक्टेड है ये आना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन पूरा रिलेटिव स्पीड से ही हो रहा था, राइट? इसमें हमने बस डिफरेंस निकाल, रिलेटिव स्पीड निकाल ली, देन टाइम निकाल लिया कि कब पहली बार ओवरटेक करेगा x y को, देन हमने देखा कि x टोटल टाइम कितना लगाएगा पूरी रेस कंप्लीट करने में, और फिर हमने दोनों को देख लिया कितना टाइम लगे, कितनी बार क्रॉस करेगा, 300 सेकंड कितनी बार आएगा 1000 सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में, एंड द आंसर इज 3, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। सो कोई भी कंफ्यूजन हो, feel free to comment in the comment box, and till then keep studying, take care.